वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेथड ओवरलोडिंग को समझते हैं और उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मेथड ओवरलोडिंग है क्या कि जब हम सेम मेथड को डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर देते हैं, मैनी फॉर्म्स उसके बना लेते हैं, तो उसे मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेशन जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप ऑफ पैरामीटर्स और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स के बेस पे होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप इसमें मैटर नहीं करता है और साथ ही इसका जो पर्पज होता है वो कोड को रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है इसे। ठीक है, तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू एक जावा प्रोजेक्ट बना लीजिए और इसमें आप नाम दे दो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक पैकेज बना लीजिए com.example कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए कैलकुलेटर। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करिए कि एक मेथड बना लेते हैं जिसमें पब्लिक वाइड ऐड और यहाँ इंट ए इंट बी, देन यहाँ से प्रिंट कर लो सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। मतलब हुआ कि ये जो है ए और बी को रिटर्न करेगा, सम करेगा। दूसरा आप कर लो सी सम ऑफ ए एंड ए प्लस सी। ठीक है, और आप इस कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बना लो। ओके, देन सी डॉट ऐड ए बी 10 20, सी डॉट ऐड ए बी सी 100 200 300। इसे रन करके देखिए, देखिए सम ऑफ 10 एंड 20 इज ओके इज 10 20, सम ऑफ 100 200 300। अभी क्या किया इसने, तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर लिया है जो रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको आपको इंट में दिखाना है, तो यहाँ आप इसको
ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसे रन करके देखिए, ये अब जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। जब आपने सी डॉट एड टू पैरामीटर्स के साथ इस फंक्शन को यूज किया तो ये मेथड कॉल हुआ, और जब 3 पैरामीटर्स के साथ इसे यूज किया तो ये कॉल हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। दूसरा है कि टाइप ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक पब्लिक वाइड ऐड मेथड बना लीजिए, जिसमें इस बार आप फ्लोट कर लीजिए, फ्लोट ए और फ्लोट बी, ये कर लीजिए। और यहाँ पे इस बार आप सेम इसी को आप यहाँ पे रख दो। और इसे कॉल करने के लिए क्या करेंगे, सी डॉट, इस बार ये जो फ्लोट ए है, और यहाँ पे आपको फ्लोट नंबर्स कुछ पास करने पड़ेंगे, फ्लोट पॉइंट। ठीक है, अब आप इसे रन करिए। डबल डबल, यहाँ पे से फ्लोट रखना चाहो तो यहाँ पे आपको एक एफ की वो यूज करना होगा। ठीक है, फ्लोट जो ये एफ होता है, इसका सफिक्स एफ जब हम लगा देते हैं तो ये नंबर को फ्लोट कर देता है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ये डबल को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, फ्लोट को भी हम अगर पॉइंट के साथ लिखेंगे तो वो डिटरमाइन नहीं हो रहा था, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही थी कि ये क्या आप पास कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज क्रिएटिंग इशू। तो अब जो आपने एफ यहाँ पे डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब कि अब आप इस फ्लोट, जो फ्लोट पे कैलकुलेशन कर रहा है, उस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं। उसी तरह आप डबल के लिए भी लिख सकते हो, और ये यहाँ पे आप इसे डबल कर लीजिए, डबल सी डॉट एट डबल 10.5 और ये 20.5। ठीक है, अब इसे आप रन कराइए। ओके, देखिए ये एक ही फंक्शन जो है ऐड, यहाँ पे इंटीजर्स के लिए कैलकुलेट कर रहा है, इसने 2 पैरामीटर, 2 इंटीजर्स के लिए, यहाँ पे 3 इंटीजर्स के लिए, यहाँ पे ये फ्लोट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये डबल के लिए। ठीक है, तो एक ही मेथड कई पर्पज से यूज हो गया, तो ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है। ठीक है, इसे आप किसी को इंट, किसी को डबल, किसी को फ्लोट, इस तरह से भी कर सकते हो, पैरामीटर्स की टाइप चेंज करके। ओके, अब जैसे टाइप ऑफ पैरामीटर्स के बेस पे आप इसे और एक फंक्शन बना लो, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे हमें पास कर देते हैं इंट एज और स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे डिलीट मेथड सीसो, और यहाँ पे नेम प्लस इज एज प्लस
years old। ठीक है, ये एक मेथड आपने ऐसा बनाया, और दूसरा मेथड भी इसी तरह का आप कर लो कि डिस्प्ले इस बार स्ट्रिंग पहले रखो एज, और इस बार यहाँ पे आप चेंज कर लो यूर योगेश, कोई भी नेम आप कर सकते हो, यू आर एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ डिस्प्ले जो है ये ओवरलोड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी डिस्प्ले, यहाँ पर भी डिस्प्ले है। इसमें ऑर्डर क्या है इसका, पहले स्ट्रिंग, पहले इसमें एज है, इंटीजर है, देन स्ट्रिंग है, इसमें स्ट्रिंग पहले है और इंटीजर बाद में है, तो ऑर्डर से रिलेट्स कर रहा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर अब आप इसे यहाँ पे कॉल करोगे सी डॉट और डिस्प्ले, तो पहले इंटीजर आपको देना पड़ेगा, जैसे आप 39 दे दो और यहाँ पे स्ट्रिंग में कोई भी नेम दे दो, सुरेश दे दिया आपने। ठीक है, दूसरा सी डॉट डिस्प्ले, इस बार इस मेथड को कॉल कर लो और इसमें आपने राकेश दे दिया और इसको दे दिया 25। ठीक है, अब इसे आप जब रन कराओगे तो एक तो ये कॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, इनको आप कमेंट भी कर सकते हो क्योंकि हमने इन्हें देख लिया है। साथ ही अब हमें ऑर्डर के बेस पे देखना है कि बेस्ड ऑन ऑर्डर ये किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो देखिए सुरेश इज 39 ईयर्स ओल्ड, जब ये मेथड कॉल हुआ तो इसने किसे कॉल कर दिया, ये इसे कॉल किया, तो सुरेश इज 39 ईयर्स ओल्ड, इस तरह से मैसेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब ये कॉल हुआ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, दूसरे केस में पहले स्ट्रिंग आ गया जिसमें, तो पहले स्ट्रिंग यानी कि आपने स्ट्रिंग पास किया पहले, देन उसकी एज यानी इंटीजर, तो उसने क्या प्रिंट किया, ये प्रिंट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप मेथड ओवरलोडिंग करते हैं और इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है, आप इस प्रैक्टिकल को सेल्फ में भी करना जिससे कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम मेथड ओवरराइडिंग लेके आएंगे और साथ ही मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।